आधा घंटा भर देना वहाँ टंकी हाँ, भस जाएगा टंकी। टंकी फंस जाएगा। आपके सामने बोलिए हम चालू कर रहे हैं। हाँ, हम्म। पूरा भर दीजिएगा तो फंस जाएगा। हाँ। क्या दिक्कत है उसमें? आज तक एक बूंद किसी को पानी नहीं मिला है। हम्म, हमारे बस्ती में एक भी तो नल मतलब पाइप नहीं बिछा है। और पानी की तो बात ये छोड़िए, पाइप तक नहीं बिछा है। पाइप भी नहीं बिछा है। पानी जाता है घर में? नहीं नहीं जाता है। नहीं। कहाँ है, नल नहीं लगाए लोग? नहीं, नल नहीं लगा है। आज भी आपके साथ हो गया, हर जगह हर घर में नल जल है। नहीं आपको नहीं लगा है? नहीं, आप जहर ही पी रही हैं? जहर इनार कल का पानी पियतनी, जहर न पियतनी, हाँ। कल का पानी पियतनी, जहर तो पियतनी। सरकार नल जल लगाया है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। ना हाँ। पानी नहीं। आप देख रहे हैं ये माता जी हैं और इनका कहना है कि यहाँ नल जल का पाइप तो जरूर बिछा है 2 साल से, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। आज भी ये लोग उसी आर्सेनिक युक्त पानी, आयरन से युक्त पानी को ये लोग पी रहा है, वही जहर पी रहा है। तो सरकार फिर ये व्यवस्था किस लिए दे रही है? सिर्फ वोट बैंकिंग का राजनीति करने से कुछ नहीं होगा, आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। और जब तक आप अंकुश नहीं लगाएंगे, कहीं से भी ये बिहार हम लोग का आगे नहीं जा सकता है। और जो स्थिति बनी है, इससे भी बदतर स्थिति होती जाएगी। लोग जाग चुके हैं, लोगों को समझ आ चुका है कि हमको क्या व्यवस्था दी जा रही है सरकार के द्वारा और हमें क्या मिल रहा है। हर जगह घुसखोरी, कमीशनखोरी है। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं कमीशन लगता है, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार कमीशन ले रहे हैं इसमें। हर जगह कमीशन लग रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है तो इस पे जांच करनी चाहिए, नहीं तो किसी भी गरीब को छत मुहैया नहीं होगा। चूंकि छत तो उसे मुहैया होगा जो 20,000 रुपया देगा। तो 20,000 रुपया वो गरीब कहाँ से दे सकता है जिसके पास अपना एक कराकट लगाने का पैसा नहीं है? वो 20,000 रुपया दे के कैसे वो पैसा लेगा? फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट वो कैसे ले सकता है? तो हमेशा झोपड़ी में रहेगा और वो 20,000 जो देगा उसको आवास मिलेगा, यानी कि उसको मिलेगा जिसका पक्के की मकान है। ये शाहपुर प्रखंड का खुटहा पंचायत है और इस गांव का नाम है करनामेपुर। अभी हम करनामेपुर में हैं और करनामेपुर में नल जल योजना कितने ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से चल रही है और कितना विधिवत तरीके से बना हुआ है, आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ टंकी लगा हुआ है, ये पानी टंकी है और हम आपको बता दें कि यहाँ से पानी सप्लाई होता है और ये बिहार सरकार का ये नल जल योजना है। और आप देख सकते हैं क्या भयावह स्थिति है इसकी। ये ऊपर टंकी लगा हुआ है और जो चदरा है ये आप देख सकते हैं कितना पतला है, फट भी गया है, कहीं कहीं फटा हुआ दिख रहा है और बहुत जगह ये लपा हुआ भी है। इसके जितने भी ये जो लगा हुआ है लोहे का, ये सब लपा हुआ है। लग रहा है कि यदि पूरी तरह से टंकी भर जाए तो हमें लगता है कि पूरी तरह से टूट जाएगा और गिर जाएगा नीचे। काफ़ी ही भयावह स्थिति है यहाँ की। और कैसे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जब बारिश होता है तो तमाम बारिश का पानी भी इसी में आ जाता है अंदर। आपको अंदर का हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह की यदि भयावह स्थिति रहेगी तो कैसे फिर नल जल सुविधा जो लोगों को हर घर में नल का जल देना है, बढ़िया पानी देना है, इस स्थिति में हमें नहीं लगता है। ये देखिए ये सब में नट भी नहीं लगा हुआ है। कैसे बनाया गया है और किस इंजीनियर के द्वारा, किस ठेकेदार के द्वारा ये बनाया गया है, भगवान ही इसका मालिक है। क्या होगा इसका ये कोई बता नहीं सकता है। ये आप देख सकते हैं, उधर हम आपको दिखाते हैं कि इधर गड्ढा टंकी के लिए बनाया गया है कि इसमें टंकी बनाया जाएगा कि क्या बनाया जाएगा पता नहीं। लगभग 3 साल पहले से ये बना हुआ है पानी टंकी। लेकिन जो स्थिति है, ये देखिए गड्ढा खोदा गया है और आप देख सकते हैं ये किसी दिन निश्चित तौर से ये धंस जाएगा और गिर जाएगा इसमें। यहाँ इसका औचित्य क्या है, 3 साल से गड्ढा खोद के क्यों रखा गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये आप जो पानी का टंकी है, जिस पे पानी की टंकी हमें जहाँ तक लगता है, हालांकि ग्रामीणों का तो कहना है कि ये शुरू में जब लगा था तो चदरा फटा हुआ नहीं था, लेकिन अभी जो है ऊपर से जो आप देख रहे हैं ये जो चैनल है ये लपलपा रहा है, कभी भी टूट सकता है। और जो स्थिति बनी हुई है इस पानी टंकी की, तो भगवान ही बचाए कि इस तरह। ये सिर्फ यहाँ का हाल नहीं है, ये पीएचडी विभाग के द्वारा बनाए गए हैं, पीएचडी के ठेकेदारों के द्वारा बनाए गए हैं
और कैसे यहाँ तक कि जांच अभियान भी जारी है और कैसे पदाधिकारी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद देख के चले जा रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात का होता है कि जांच करने के बाद भी पास कर दिया जाता है, तो कैसे पास कर दिया जाते हैं? तो कहीं न कहीं घोलमाल तो ज़रूर है भाई, चूँकि घोलमाल नहीं रहेगा तो फिर ये पास कैसे हो जाता है? आप देख रहे हैं यहाँ की आम जनता को पता चल रहा है नट नहीं लगा है, गड्ढा खोदा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है? ये चैनल जो है ये लपलपा रहा है, चदरा फटा हुआ है, पानी यदि बारिश होता है तो सारा पानी अंदर आता है। इसके बावजूद भी कैसे इसको पास कर दिया गया कि नहीं ठीक है। चेक इन करने जो भी पदाधिकारी आए हैं, जो भी औचक निरीक्षण करने पदाधिकारी आए हैं, आखिर आए और चेक करके चले गए, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, ये तो समझाने की बात नहीं है। और यही स्थिति रहा, यही भयावह स्थिति रही तो कहीं से भी नल जल योजना सफल नहीं हो सकती है। निश्चित तौर से जितना बिहार सरकार का जो लक्ष्य है कि नहीं हर घर में शुद्ध पानी जाएगा, नल का जल जाएगा, तो ये सपना 7 निश्चय योजना सब फ्लॉप होते नज़र आ रहा है। और फ्लॉप होने का मुख्य कारण यही है कि कहीं से भी धरातल पर काम नहीं हो रहा है। थोड़ा-सा और मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए जो यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नल जल बनाने के चक्कर में तमाम जितने भी सड़क बने हुए हैं, गली-नली बनी हुई है, सबको तोड़ दिया गया है। रास्ते खराब हो गए हैं, लेकिन कोई भी जाँच करने नहीं आता है और जो जाँच करने पदाधिकारी आते हैं, तो उनका तो सिस्टम ही कुछ और है भाई। और किस सिस्टम से जाँच करते हैं कि उनको कुछ दिखता नहीं है। पहले दिखता है, शिकायत करने पे वो जाँच करने भी आते हैं, लेकिन साइट पर जाने के बाद क्लीन चिट दे देते हैं कि नहीं सही है। तो आखिर इसके पीछे क्या है? आखिर क्यों ऐसे हो रहा है? तो बिहार सरकार के तमाम पदाधिकारी, जो भी ईमानदार पदाधिकारी हैं, उनके लिए हमारा एक मैसेज है कि आप कम से कम जाँच करें, नहीं तो फिर किसी न किसी दिन जनता आग बबूला होगी। निश्चित तौर से जब जनता क्रोधित होगी, सड़क जाम होंगे, निश्चित तौर से आपके साथ परेशानियाँ बढ़ेगी। तो आप इसका जाँच करिए। आप थोड़ा-सा टंकी को दिखाया जाए यहाँ से। सरकार सुविधा दे रही है कि किसी भी तरह हमारे जो भी आम-वाम लोग हैं, जो भी यहाँ की जनता है, सबको अच्छा पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएँ दी गई है। तो कहीं शौचालय का पैसा खा जा रहा है लोग, तो कहीं नल जल का पैसा खा जा रहा है लोग। ये आप देखिए क्या स्थिति है, सब जितने भी चैनल हैं सब लपलपा रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि बहुत कमज़ोर है और कभी भी ये गिर सकता है और भयावह हादसा हो सकता है। और जो भी यहाँ के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। तो ऐसे नल जल लगाने से क्या फ़ायदा? और जो भी ठेकेदार लगाए हैं ये इस तरह की व्यवस्था किए हैं, तो कैसे किए हैं और क्यों किए हैं, ये तो वो जाने। यानी कि 40% में काम हो जा रहा है, 60% पैसा खा जा रहा है लोग। तो इस तरह मतलब मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि 60% खा जा रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं। चूँकि जिस तरह की हालाँकि ये व्यवस्था देखने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि जो भी इसका बजट मिला है, उस बजट में ये तो नहीं बना है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और आम-वाम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। ये सरासर गलत है और गलत किया जा रहा है। इस तरह नल जल में घोटाले हुए हैं और पीएचडी विभाग के तो जहाँ भी काम हुए हैं, लगभग मैक्सिमम जगह ऐसा ही पाया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और पदाधिकारी जाँच करने के बाद भी कैसे वापस चले जा रहे हैं चुपचाप, कुछ बोलते नहीं हैं, रोक नहीं लगाते हैं, इसका कारण क्या है? इसकी जानकारी करना ज़रूरी है। और मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी से भी हम कहना चाहेंगे कि आप अपने ईमानदार पदाधिकारियों से इसकी जाँच कराएँ कि आखिर ऐसा नल जल योजना फ्लॉप क्यों हो रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, जनता संतुष्ट है तो संतुष्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, और दूसरी चीज़ कि हर घर में नल का जल क्यों नहीं जा रहा है। अभी भी कहीं पे पानी इसी तरह हम देख रहे थे, कहीं पानी इसी तरह बह रहा है, गिर रहा है, नल खुले छोड़ दिया है लोग। रख रखाव के लिए खर्चे शायद सरकार के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि रख रखाव के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, तो पैसा जाता कहाँ है? सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो पैसा जाता कहाँ है, और यदि व्यवस्था दी गई है तो सुचारू तरीके से नल जल योजना सफल क्यों नहीं हो पा रही है, इसके पीछे कारण क्या है। और जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक धड़ल्ले से आप 7 निश्चय योजना की तरह योजना आप देते रहेंगे तो कहीं से भी आप अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं और सुचारू तरीके से आपका पंचायत नहीं हो सकता है। और पंचायत सुचारू तरीके से और आदर्श पंचायत नहीं बन सकता है तो कहीं से भी बिहार आपका आदर्श नहीं बन सकता है, डिजिटल नहीं बन सकता है और पीछे के पीछे ही रह जाएगा। तो जांच करना जरूरी है, पता करना जरूरी है कि वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो कमीशन के चक्कर में तमाम चीज़ों को सही कर दे रहे हैं कि नहीं ये सही है वो सही है, तो इसकी जांच करनी चाहिए। और वैसे भ्रष्ट जो पदाधिकारी है निश्चित तौर से वैसे लोगों को
सस्पेंड करना चाहिए या उन्हें दंडित करना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए कि आखिर ऐसे क्यों कर रहे हैं। कहीं पे बच्चों का पैसा खा जा रहा है लोग, कहीं पे राशन की राशन घपला हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी? कभी हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएं गड़बड़ है, कभी कुछ है। ये बिहार की तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं इस तरह कैसे हो जा रहे हैं और बिहार सरकार चुप्पी साधी है। आखिर क्यों चुप्पी साधी है? इसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ वोट बैंकिंग का राजनीति करने से कुछ नहीं होगा, आपको अंकुश लगाना पड़ेगा और जब तक आप अंकुश नहीं लगाएंगे कहीं से भी ये बिहार हम लोग का आगे नहीं जा सकता है और जो स्थिति बनी है इससे भी बदतर स्थिति होती जाएगी। लोग जाग चुके हैं, लोगों को समझ आ चुका है कि हमको क्या व्यवस्था दी जा रही है सरकार के द्वारा और हमें क्या मिल रहा है। हर जगह घुसखोरी, कमीशनखोरी है। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं कमीशन लगता है, 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार कमीशन ले रहे हैं इसमें, हर जगह कमीशन लग रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है तो इस पे जांच करनी चाहिए, नहीं तो किसी भी गरीब को छत मुहैया नहीं होगा। चूँकि छत तो उसे मुहैया होगा जो 20,000 रुपया देगा। तो 20,000 रुपया वो गरीब कहाँ से दे सकता है जिसके पास अपना एक कराकट लगाने का पैसा नहीं है। वो 20,000 रुपया दे के कैसे वो पैसा लेगा? फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट वो कैसे ले सकता है? तो हमेशा झोपड़ी में रहेगा और वो 20,000 जो देगा उसको आवास मिलेगा, यानी कि उसको मिलेगा जिसका पक्के की मकान है, जो रईस है, जिनके पास पैसे हैं। तो आवास योजना में भी ये गड़बड़ी हो रही है। नल जल योजना को तो आपने देख ही लिया और ये सिर्फ एक जगह, सिर्फ खुटहा पंचायत के करनामेपुर की बात नहीं है, ये तमाम जगहों की बात है और धीरे धीरे हम खुलासा करेंगे, दिखाएंगे कि नल जल योजना कितनी सफल है और यदि सफल नहीं है तो इसके पीछे का कारण क्या है। राहुल जी यही क्या है? जी अच्छा, ये जो टंकी है इसका रख रखाव देख रेख सब आप ही के जिम्मे है? हाँ, हमारे बड़े भाई। आपके बड़े भाई के जिम्मे है? हाँ। क्या नाम है? चंदन कुमार मिश्रा। मतलब आप ही लोग देख रेख करते हैं? हाँ। तो ये जो रख रखाव का जो पैसा होता है हर महीने आता है तो मिलता है ना आप लोग? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता? नहीं, साइन कहिए करवा कर चल गए डब्ल्यू तिवारी, अभी तक पैसा नहीं आया। कौन है डब्ल्यू तिवारी? ठेकेदार। अच्छा, बोले थे कि पैसा मिलेगा? हाँ, आजकल दिल्ली कर रहे हैं। नहीं मिल रहा है? नहीं। और क्या क्या इसमें कमी आपको नजर आ रही है? थोड़ा इधर कमी और नजर आ रही है। सब चादरा फट गया है, यहाँ पर नल नहीं है, गांव में सब पाइप फट गया है। कोई के पास पानी जाता है, कोई के पास पानी नहीं जाता है। सब आदमी हम पर कंप्लेन करते हैं। हम उनसे कहते हैं तो आज जाएगा मिस्त्री, कल जाएगा मिस्त्री, बोलते हैं। कंप्लेन करने के बाद भी नहीं सुनते हैं? नहीं। चदरा भी फट गया है? हाँ, देख लीजिए वहाँ पर। हाँ। और क्या क्या दिक्कत है? नल जल से पानी नहीं आता है? नहीं। टंकी उनकी में भी प्रॉब्लम है? हाँ, टंकी में प्रॉब्लम है। आधा घंटा भर देना वहाँ टंकी, भस जाएगा टंकी। टंकी भस जाएगा? आपके सामने बोलिए, हम चालू कर रहे हैं। हाँ। पूरा भर दीजिएगा तो भस जाएगा? हाँ। क्या दिक्कत है उसमें? सब चादरा छोड़ दिया है। हाँ। ये देखिए, ये ऑपरेटर हैं और ये लोग इसको संचालित करते हैं, इसको देख रेख यही लोग करते हैं। इनका कहना है कि यदि हम पूरी तरह से टंकी को भर दें तो भस जाएगा, इतना कमज़ोर हो चुका है। ये है नल जल की स्थिति और ये है बिहार सरकार का विकास। यदि इसी तरह विकास होता रहेगा तो फिर क्या होगा? सरकार के द्वारा मुहैया की गई है कि जो भी इसको चला रहे हैं रख रखाव के लिए, उन लोगों को एक राशि निर्धारित की गई है, 4,000, 5,000, 6,000 जो भी हो। लेकिन इनका कहना है कि किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं मिलता है। शिकायतें आती है, हम लोग शिकायत को किसी और जगह फॉरवर्ड करते हैं जो देख रेख कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते हैं और कहते हैं कि आज कर देंगे, कल मिस्त्री जाएगा, परसों जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो देखिए, एक वार्ड सदस्य हमारे साथ है। आप ही वार्ड है कि आपकी पत्नी वार्ड? जी, मेरा पत्नी है। अच्छा, आपकी पत्नी है। कितने नंबर वार्ड के आप? 8 नंबर वार्ड है। 8 नंबर वार्ड से आपकी पत्नी वार्ड सदस्य होती है? जी। आप प्रतिनिधि हैं। अच्छा, आप बताइए, नवनिर्वाचित है कि पहले से है? नहीं, नॉन-निर्वाचित है। अभी पहली बार जीते? पहली बार जीते। इसके पहले भी कभी जीते थे? नहीं। नल जल योजना के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि आपके यहाँ तो पीएचडी विभाग से हुआ है, कोई वार्ड सदस्य या कोई मुखिया के द्वारा हुआ नहीं है। पीएचडी के माध्यम से नल जल योजना में यदि हम बात करें तो कितना % सक्सेस है? पानी का क्या स्थिति है? पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? ये हमारे जो बस्ती है दलित और अति पिछड़ा का बस्ती है। अच्छा। और उसमें एक भी पाइप नहीं लगा है, ना नल लगा है, ना पाइप बिछा है। कगरी रोड के जरी एक ठो लंबा लाइन लगा हुआ है, पाइप डलाया हुआ है, माने 20-25 ठो नल जो है वो लगा हुआ है। आज तक एक बूंद किसी को पानी नहीं मिला है। हमारे बस्ती में एक भी तो नल मतलब पाइपों नहीं बिछा है और पानी की तो बात ये छोड़िए, पाइप तक नहीं बिछा है। पाइप भी नहीं बिछा है। तो देख सकते हैं इनके वार्ड नंबर 9
वार्ड नंबर 8 के वार्ड सदस्य के पति हैं और इनका कहना है कि हमारे यहाँ तो यदि बात की जाए तो नल जल की क्या स्थिति आपने सुना ही, तो हर जगह लगभग फेल है नल जल योजना। आपका नाम क्या है? शंकर साह, कहाँ के हैं? यहाँ पे करनापुर। पानी जाता है घर में? नहीं जाता है। नहीं। कहाँ है? नल नहीं लगा है लोग? नहीं, नल नहीं लगा है। अजबे आपके साथ हो गया, हर जगह हर घर में नल जल है। नहीं आपको नहीं लगा है? नहीं तो आपने कभी कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की? नहीं क्यों? मुखिया से, वार्ड से, किसी से आपने नहीं कहा? नहीं, मुखिया उखिया कुछ नहीं यहाँ के सुनते हैं। नहीं सुनते हैं? नहीं, असरपुरा के मुखिया है, अच्छा। वो कुछ नहीं सुनते हैं। हाँ। कभी कुछ आता है तो कभी हम लोगों को कुछ विरोधी नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। नहीं। तो आप जिस वार्ड में रहते हैं, कितना नंबर वार्ड है आपका? 14 नंबर वार्ड। हाँ। पंचायत कौन है? खुटा। कुटा पंचायत। तो 4 नंबर कितना है आपका? 11। पानी आता है नल वाला? कहाँ नल के पानी आवत? नल जल पाइप बिछा है ना? पाइप तो बिछल बा, तवाइल बा हाँ। पानी नहीं आता है? ना। कितना दिन से पाइप बिछा है? पाइप तो 2 साल के साल भर कितना दिन भइल? 2 साल से पाइप बिछा है और एको दिन पानी नहीं है? एको दिन नहीं खाई। आज भी आप लोग जहर ही पी रही हैं? जहर इनार कल के पानी पियतनी, जहर नहीं पियतनी। हाँ। कल के पानी पियतनी, जहर पियतनी। सरकार नल जल लगाया है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। ना, हाँ। पानी नहीं। आप देख रहे हैं ये माता जी हैं और इनका कहना है कि यहाँ नल जल का पाइप तो ज़रूर बिछा है 2 साल से, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। आज भी ये लोग उसी आर्सेनिक युक्त पानी, आयरन से युक्त पानी को ये लोग पी रहा है, वही जहर पी रहा है। तो सरकार फिर ये व्यवस्था किस लिए दे रही है?